अब हम आगे पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूवीएफ और स्फेरिकल मिरर। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध। तो चूंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। तो माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु AB जो दर्पण की मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। वस्तु के सिरे B से दो किरणें चलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र में को होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग को वापस लौट जाती है। ये नियम होता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और दूसरा नियम होता है कि दर्पण जो वक्रता केंद्र में को होकर जाएगी किरण, वो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग को वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं। B डैश A डैश ही वस्तु AB का प्रतिबिंब है। यही जो चित्र में जैसे बनाया गया वैसे यहाँ लिखा गया है। माना एक अवतल दर्पण M डैश है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। माना एक वस्तु AB जो दर्पण की मुख्य अक्ष पर अनंत व वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। वस्तु के सिरे B से दो किरणें चलती हैं। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है।